विकी के प्रिंसिपल हाजिर हो। विकी! सर। अरे बेटे, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है और आज मैं इंसाफ चाहता हूँ। मुझे आपको मैं एक बात बता दूं जी। इन्होंने ये 4 बच्चे थे जी, मेरे स्कूल में भी और कॉलेज में भी पढ़ते थे। ये 4 बच्चे इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर, खुर्शीद लाला और विकी। आप ये देखिए साहब कि ये पढ़ने तो आते थे और ये इनकी कहीं इंटरेस्ट नहीं रहा पढ़ाई में जी। ये हमेशा आप बॉलीवुड में जाना चाहते थे। बताइए ये तरीका है? आप सोच रहे होंगे मुझे इस बात का पता कैसे चला कि इनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। जी। तो इतने बड़े लोग हैं, क्या फालतू की बातें सोच रहे हैं आप? मैं प्रिंसिपल हूं तो मुझे तो पता ही होगा ना। बिल्कुल। भाई साहब, इस बात का मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं क्लास में बोलते हैं जी हम बच्चों रोल नंबर, ये नंबर का वेट नहीं करते थे। मैं कहता था रोल, कहते आओ! सिर्फ रोल सुन के इनकी एक्टिंग नहीं। सोचिए प्रिंसिपल होके 3-4 बार मैंने ने कहा काट काट विकी काट। ये है डाउट मुझे कब हुआ जब ये मेरे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े रहे। मुझे लगा ये प्रिंसिपल ऑफिस पे इनकी निगाह है, मगर मुझे क्या पता था बॉक्स ऑफिस पे निगाह लगाए बैठे हैं साहब। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं जज साहिबा, मुझे इंसाफ चाहिए और पूरे कपड़े में चाहिए। मैं प्रिंसिपल साहब, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। एक्चुअली भटक ये गए हैं साहब हीन से। विकी शायद तुम्हें याद नहीं है बेटा, मैंने इनसे पैसे मांगे, इन्होंने मना कर दिया। भाई मैं इनका भाई हूं, इनकी बहन हूं, रिश्तेदार हूं, जो मना कर रहे हैं प्रिंसिपल को मना कर दिया। एक स्ट्रेंजर को मना कर दिया साहब। बस कर, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? एक स्ट्रेंजर को मना, क्या क्या गलत? और साहब क्या मांगा था इनसे मैंने? सिर्फ 700 करोड़ रुपए के लिए मना किया। पहले तो मुझे ये बताओ कि 700 करोड़ रुपए का आप करते क्या? साहब मैं चाहता था बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना पैसा डुबोना, और ये ऐसा मत समझिए कि ये कोई मैं ऐसे ही बोल रहा हूं जी। ये मैंने प्रैक्टिकल चीजें करी। मैं लोगों के पास गया, मैंने नरेशंस दी फिल्मों के लिए, मैंने लोगों को सुनाया। प्रभुदेवा जी के मैं घर गया था जी। तो मैं घर गया, वो मेंदू वड़ा खा रहे थे जी। वो मेंदू वड़ा खा रहे थे, मैंने उनको नरेशन दिया जी। वो इतने खुश हुए, अपना मेंदू वड़ा छोड़ के मेरे पास आए, मेरा मुंह काला किया। और यहीं तक नहीं, मैं यहां नहीं रुका। फिर नहीं रुके? नहीं, अरे हिम्मत! मैं नहीं रुकता साहब। फिर कहाँ मेरा गए? ऑन का ही बटन है, ऑफ का पता नहीं है। मैं गया जावेद अख्तर साहब के पास। अच्छा। मैं उनके पास गया, मैंने उनकी ऐसे ऐसे सवाल पूछे। ही वाज लिटरली इम्प्रेस्ड। क्या सवाल क्या पूछे आपने उनसे? मैंने उनसे पूछा, सर आपने शोले बनाई? करेक्ट। जब रामगढ़ में बिजली नहीं है तो टंकी में पानी चढ़ता कैसे? सवाल तो सही पूछा है। पॉइंट है। सवाल और सही पूछा। जावेद जी वाज लिटरली इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने मुझे छू दिया, अपनी एड़ी से मेरे दांत पे छुआ ऐसे कर, और जाते जाते अप्रिशिएट भी किया। जाने से पहले उन्हें अप्रिशिएट भी किया, कहते छुएड़ी के। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि विकी कौशल मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा साहब? ये आदमी ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मैं कहां से कहां जाने वाला था और आज मैं कहां से कहां आ चुका हूं। साहब मेरी दहशत रही है स्कूल में जी।
बहुत दहशत रही। और आप ये विकी से पूछ सकते हैं, डरते थे लोग, एक खौफ था मेरा। हाँ, एक दहशत थी मेरी। मेरी अब नहीं पकड़ सकता भाई, अब नहीं पकड़ सकता, पकड़ ले, पकड़ ले। अब नहीं पकड़ूंगा। मेरी इतनी दहशत थी चूचा जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं डरा। और ऐसा नहीं, बच्चे डरते थे कि साला चिल्लाते चिल्लाते बुढ़ा मर ना जाए। डरता हूं। यहां तक ही नहीं जी, कबूतर, यार कबूतरों में दहशत थी। कबूतरों में भी थी। एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके बैठ गया। मैं कहा, यहाँ क्यों बैठा है? आप जानते हैं उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा? क्या? कहता है यार ये बहुत अच्छा है। जी प्रिंसिपल साहब, ये कोई बात हुई? कबूतर ने क्या कहा मैंने सुना नहीं। कबूतर ने क्या कहा? मैंने कबूतर से कहा, तू खिड़की पे क्यों बैठा है? क्या कहता? कबूतर ने मुझसे कहा विकी बेटा, अब से मैं कोई भी कबूतर देखूं, मेरे को तेरी याद जरूर आएगी यार। तो DDLJ में जब शाहरुख कबूतर को बोल रहे थे आओ आओ आओ, तो कबूतर बोल रहे थे प्रिंसिपल साहब, यस यस, आप ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं? आप मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है। तो विकी जी, अब मैं इल्जाम लगाने जा रहा हूं। तो मैंने विकी के लिए क्या कुछ नहीं किया। सॉरी, क्या गलती से लग गया, मैंने विकी के लिए कुछ नहीं किया। वाह, और इन पे क्या इल्जाम लगाए साहब? मेरे अपने हाथ ने मेरी कभी सलाह नहीं मांगी। मैं कभी बात कर रहा होता हूं तो क्या कर रहा है साहब? मेरे इस हाथ ने मुझे इतने जब भी मैं बात कर रहा हूं इस हाथ ने मुझे बड़ा तंग किया है साहब। क्यों? आपको पता, ये हाथ इतना बड़ा चोर है। दर्शक इधर, मेरा ये हाथ ये इतना बड़ा चोर है। एक दिन मैंने अपनी जेब में इस हाथों से 300 रुपए इस जेब में डाले। ये पीछे से आके ऐसे निकाल रहा था, मैंने यही पकड़ लिया। कहा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तब से देखिए साहब, इतनी दहशत है। ये देखिए जेब में घुसा हुआ है। क्या करे सर आप? ये देखिए, ये खौफ है, कांप रहा है डर से। और ये मेरे हाथ का जो हाल हुआ है, ये विकी की वजह से हुआ है। क्योंकि एक दिन ये इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट है, ये तुम अंदर चलो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट है। और ये एक दिन क्लास में आए जी, मैंने कहा बिजली क्यों नहीं आ रही? चेक करके बताओ बिजली आ रही है कि नहीं। इन्होंने मेरी दोनों उंगलियां सॉकेट में डाल दी। तो बिजली आ रही थी, जा रही थी? साहब मैं कितनी देर तक करके लगा रहा, करके लगा रहा, ये कर रहा था मैं। और मैंने इनसे पूछा कि तुमने स्विच बंद क्यों नहीं किया? कहता सर आपके ठुमके देखने में मजा आ रहा था। इन्होंने कभी अपने असाइनमेंट्स पूरे नहीं करे। ये हमेशा ऑडिशन देने चले जाते थे। असाइनमेंट सारे इनके मैंने लिखे। रात को मैं लिखता था, सुबह मैं चेक करता था, फेल करना पड़ता था क्योंकि मेरे जवाब गलत होते थे इस इंसान की वजह से। यकीन नहीं आता, मैं अभी वाइवा ले लेता हूं। ले लो। तो विकी, नेम द 9 planets. मर्क्यूरी, वेरी गुड, वीनस, वेरी गुड। मार्स। और सुनाओ। मैं बढ़िया, आप सुनाओ। लेकिन प्रिंसिपल सर, आपके लिए बढ़िया नहीं, सिर्फ हथकड़ियां हैं। तो कोर्ट का वक्त जाया करने के जुर्म में आपको वापस से पियून बनाया जाता है। जज साहिबा, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे, प्लीज प्लीज।
नहीं रो नहीं रहा हूँ, मूछे भांगड़ा करती है मेरी। मेरी को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे उम्र कैद दे दीजिए। पर उम्र कैद क्यों? बाहर रोटी कमाना बहुत मुश्किल है, अंदर मजा आएगा। प्रिंसिपल साहब, हाँ जी, आपके जाने का वक्त आ गया है। जाने का वक्त आ गया है।